पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही भाजपा ने रणनीति के साथ मैदान संभाल लिया है और गांव-गांव की सरकार में बीजेपी का कमल खिलेगा, ये कहना प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट का है। सिलावट ने एमपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि पंचायत हो या निगम चुनाव, दोनों में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। देखिए एक खास बातचीत। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की एक तरह से कहा जा सकता है उल्टी गिनती शुरू हो गई और ऐसे में गांव की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी है। इंदौर की बात करें तो यहां पर भी सांवेर, महू, दीपालपुर जैसे जो बड़े ग्रामीण इलाके हैं, बड़ी ग्रामीण विधानसभाएं हैं, उन पर पार्टी का पूरा पूरा फोकस है। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट लगातार गाँव की सरकार बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा भी हो चुकी है। किस तरह की रणनीति है, आइए बातचीत करते हैं। मंत्री जी, क्या रणनीति रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि गांव की सरकार बड़ी अहम मानी जाती है। 70% मध्य प्रदेश गांव में बसता है। गांव की सरकार बने, उससे विकास और प्रगति, सरपंच बने, जनपद बने, जिला पंचायत बने, ये दलीय आधार पे नहीं हो रहा है। पर उसके बाद भी यह पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में और संगठन के अध्यक्ष BD शर्मा जी के नेतृत्व में जनपद हमारी बनेगी, जिला पंचायत हमारी बनेगी, नगर पंचायत हमारी बनेगी, नगर पालिका, नगर निगम और सरपंच हमारा बनेगा। ये हमारा संकल्प है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास और प्रगति के काम कर रही है। समाज को हर वे, क्या आपको देश के प्रधानमंत्री ने ग्रामीण अंचल में जल जीवन मिशन, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, अब आप मतलब लाडली लक्ष्मी, अपने बेटियों की समूह, अपने कन्या विवाह, ऐसे कई योजनाएं निरंतर देश की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के शिवराज जी के नेतृत्व में केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं और प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं, हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य है इन योजनाओं का लाभ। इस प्रकार से आप जानते हैं कि अन्नदाताओं को किसान की सम्मान निधि देश और प्रदेश मिला के 10,000 रुपये दे रहा है। इसी बार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करोड़ों रुपए, 7,600 करोड़ रुपए उन 50 लाख किसानों के खाते में हमने डाले। 644 करोड़ रुपए जो एक कोविड के समय जो हमसे बिछड़ गए थे, वो परिवार जो मध्यम वर्गीय है, गरीब है, दलित है और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, उन सबके बिजली के बिल हमने माफ़ किए। ये क्रांतिकारी कदम। और आप जानते हो कि जो एक हमारी माँ, हमारी बहन, बेटी जो लकड़ी से चूल्हा जलाती थी, अब उसको गैस की टंकी भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार ने मुहैया कराई है। और जीवन का एक सपना होता है, रोटी, कपड़ा और मकान, पक्का मकान। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार जिसका नेतृत्व हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पूरे मध्य प्रदेश के साथ, देश के साथ, इंदौर जिले और सांवेर में भी पक्के मकान बनाए हैं। और जो लगभग अभी से सांवेर का उदाहरण, 5,216 आवास मंजूर हो गए। और मुख्यमंत्री का संकल्प है कि एक भी आवास गरीब आवास भी नहीं रहेगा और वो सारी सुविधाएं, ये गांव की सरकार पूरा सपना पूरा करेगी। और आप जानते हैं कि प्रजातंत्र में जो निर्वाचित लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है करती है। मुझे याद है कि ये कांग्रेस ने षड्यंत्र करा था, जो समाज का वो वर्ग जो पिछड़ा वर्ग था, उसके बोला 27% का आरक्षण। मुझे याद है कि प्रजातंत्र की सबसे बड़ी अदालत, उसमें मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी ने घोषणा की थी, पंच का चुनाव, सरपंच का चुनाव, जनपद का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, पार्षद का, नगर निगम का, नगर पालिका, नगर पंचायत, बिना OBC के मैं नहीं होने दूंगा। और वही संकल्प को सत्य की सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई। और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती करती है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, हमारे भाजपा के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष BD शर्मा जी के नेतृत्व में इंदौर में भी जिला पंचायत पे भाजपा का परचम फैलाएगा, जनपद में फैलाएगा और सरपंचों को भी अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सब जीत के आएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम, हमारी गांव की सरकार
शहर की सरकार में फैले। हाल ही में कमलनाथ जी का एक बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को छोड़ो, नगर निगम की बात करो, क्योंकि वो पंचायत चुनाव पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। क्या माना जाए कि कांग्रेस एक तरह से क्लीन स्वीप भी दे रही है भारतीय जनता पार्टी? आप जानते हो कि जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही बोल दिया हमको जनपद हमारी बनेगी। उन्होंने खुद ने बोला हमारा कोई लेना नहीं। मतलब जो 70% हमारा मध्य प्रदेश ग्रामीण में बसता है, वो सरकार पे आधिपत्य होगा भारतीय जनता पार्टी का। और उसके बाद हर नगर निगम में महापौर भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि कल्याणकारी योजनाएं ये डबल इंजन की सरकार है। एक का नेतृत्व देश के गौरव नरेंद्र मोदी जी करते हैं, प्रधानमंत्री जी, और मध्य प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री शिवराज जी करते हैं। तो इसकी सफलता हमको मिलनी है। यहाँ समन्वय और सामंजस्य, हमारे यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे यहाँ हमारा संगठन महत्वपूर्ण है। यही हाल ग्वालियर का भी होगा। ग्वालियर में भी जो पंचायत चुनाव है उसमें माना जाए कि आप चूंकि वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, तो किस तरह से देख रहे हो संगठन की दृष्टि से इंदौर के साथ साथ ग्वालियर पर भी फोकस? आप जानते हैं यही की स्थिति ग्वालियर की बनेगी। महापौर हमारा बनेगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा, जनपद हमारी बनेगी, नगर पालिका, नगर पंचायत सब हमारी कब्जा होगा। ये तो एक बड़े बड़े शहर हैं, महापौर भी हमारा। आप निश्चिंत है, मैं तो ग्वालियर और इंदौर के साथ पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाएगा। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस को अब कोई संजीवनी बूटी की तलाश है? आपको लगता है कि वो मिल पाएगी? भारत जोड़ो अभियान के तहत अब निकलने वाले हैं कांग्रेस। अभी कांग्रेस पे टिप्पणी करना अभी उचित नहीं है। आपसी मनमुटाव से नहीं उभर पा रही है, आपसी समन्वय का अभाव है केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश में। मैंने कहा कि यह एक समूह संगठन बचा नहीं है। एक समूह का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी करते हैं, एक का नेतृत्व दिग्विजय सिंह जी करते हैं, एक का नेतृत्व पचौरी जी करते हैं, एक का नेतृत्व अरुण यादव जी करते हैं, एक का नेतृत्व राहुल भैया करते हैं। ये कांग्रेस इनमें बटी हुई है। और यहाँ का एक संगठन, मैं कहता हूँ कि ये संगठन भाजपा एक देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यही कारण है कि पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश, गांव, नगर निगम सब हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व पर, मध्य प्रदेश के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि भाजपा जो बोलती है वो करती है। उदाहरण के तौर पर राम के मंदिर की बात की थी, वो बन रहा है। 370 हटाई, वो पूरी की। 3 तलाक अब आपके सामने है। बड़े बड़े मुद्दे जो कोई नहीं कर पाया, वो भारतीय जनता पार्टी, जो कोई नहीं करता भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार, प्रदेश की सरकार करती है। तो देख सकते हैं अनुभव और तजुर्बा राजनीति में दोनों ही दलों का रखते हैं। और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट, जो कि दावा कर रहे हैं कि गांव में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और रही बात शहरों की, तो 16 ही नगर निगमों में, निकायों में भी जो है भारतीय जनता पार्टी के महापौर चुनकर आएंगे। देखना बहुत लाजमी होगा कि कांग्रेस जहां एक और हाशिए पर है, तो भारतीय जनता पार्टी की ये सत्तारूढ़ रणनीति कितना कारगर साबित होती है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।